नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संपसावणं मेषो पंचनमकारो सब पापपनाशनं मंगलानं च सभ्यसिं परमं भवे मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्थे योगिनाथाय महावीरायतायिने पालके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली आज का दिन बहुत बड़ा दिन, चौदश का दिन। ऐसे आषाढ़ वद चौदश का दिन और ऐसे श्रावण वद चौदश का दिन। आज के दिन दीक्षायुग प्रवर्तक बाल दीक्षा संरक्षक व्याख्यान वाचस्पति प्रभु महावीर की 77वीं पाठ शोभायमान करनार, जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करते हुए सकल जैन संघ का योग क्षेम हो, ऐसी उत्तम प्रकार की भावना जिनके अंदर थी, जो अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की आंधी आने के पश्चात भी जैन शासन के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न किया। वैसे सूरी राम यानी कि दीक्षायुग प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनकी आज 29वीं स्वर्गारोहण तिथि है, और इसलिए आज आपको एक साथ में मिलते हुए भव्य गुणानुवाद का आयोजन किया गया है। गुणानुवाद की शुरुआत करते उसके प्रथम चरण में हमारे आचार्य भगवान के शिष्य रत्न पूज्य मुनिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद के द्वारा सूरी राम यानी कि दीक्षायुग प्रवर्तक रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के उपलक्ष्य में एक गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। खूब भाववाही है, जरूर हम सुनते हुए यह गुणानुवाद का शुरुआत करेंगे।
વચનનો તું સેનાની, સૈનિક અમે સૌ તારા, નમીએ તને સેનાની. શાસનને સામે આવ્યા વિઘ્નો તોફાની જ્યારે, જે હાથ જગાવી તે તો વિઘ્નો સમાવ્યા ત્યારે. તારી
सैनिक अमे सौतारा नमिए तने सेनानी ओ रामचंद्र सूरीश्वर शासन नो सेनानी सैनिक अमे सौतारा नमिए तने सेनानी सैनिक अमे सौतारा नमिए तने सेनानी नमिए तने सेनानी नमिए तने सेनानी। भाग्यशाली जिनकी गुणानुवाद करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, वैसे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रामचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब सिर्फ मात्र इनका यह जीवन चरित्र सुनना नहीं है, परंतु जीवन चरित्र सुनते हुए उनके जीवन काल के कई सारे गुणों को आत्मसात करना है, उनके अंदर जय शासन के प्रति जो एक उत्तम श्रेष्ठ प्रकार की भावनाएं थी, वो अपने जीवन काल में परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। अनेक लोगों को सच्चा मार्ग दिखाने वाले, जो पूरी दुनिया आजकल के जमाने में पश्चिमी संस्कृति आदि वगैरह के कारण अधिक से अधिक अपना जीवन रागमय तरीके से जीने का प्रयत्न करते हैं, उन युवान लोगों को उनके हृदय में वास करते हुए प्रवचन की ऐसी भावधारा बहलाने का प्रयत्न किया कि हर एक व्यक्ति के जीवन काल में पड़ा हुआ जो राग था वो दूर होते हुए वैराग्य के अंदर मजबूत हुए हैं। ऐसे प्रकार के रामचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब की 29वीं स्वर्गारोहण तिथि आज के दिन है। भाग्यशाली गुणानुवाद का सीधा मतलब यह होता है कि गुण का अनुवाद, यानी कि अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करना, और उनके अंदर जो पड़े हुए गुण थे वो गुण को अनुवाद करते हुए, सरल बनाते हुए हमारे जीवन काल में उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये हमारी आज की हुई गुणानुवाद सफल बन सकती है। भाग्यशाली गुजरात के अंदर आया हुआ दहवान नाम के गांव में
माता समृद्धबेन के दुलारे, जिनका मौसाल दहेवाण में कहा जाता है, वैसी जगह में उनका जन्म हुआ था। वो जमाने की बात है जिस जमाने के अंदर शायद लाइट का इतना प्रकाश नहीं था, परंतु वो जमाने में घर घर के अंदर दीपक जलाया जाता था। वो समय काल में जब ये बालक का जन्म होने वाला था, उसकी कुछ घड़ियां, कुछ समय, कुछ पल बाकी थे, तब वो दीपक धीरे धीरे बुझने की ओर जा रहा था, परंतु बुझा नहीं था। जैसे ही ये बालक का जन्म हुआ और तुरंत ही वो बुझने की अनी के ऊपर, उसकी पराकाष्ठा के ऊपर आया हुआ जो दीपक था वो वापिस प्रदीप्त हुआ और एक प्रकार के ज्योत मजबूत होने लगी। इसका सीधा मतलब ही जैन दृष्टिकोण से शुक्ल शास्त्र के मुताबिक कहा जाता है कि इनके जीवन काल में आंधियां काफी आएगी, परंतु दीपक बुझ नहीं गया था। इस कारण से वो अपने जीवन काल में प्रभु महावीर के सिद्धांतों के ऊपर अड़ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे और कई सारी आंधियों और तूफान का सामना ये अकेले होते हुए भी अपने जीवन काल में करेंगे। ये बालक का जन्म संवत 1952 फागण वद चौथ के दिन दिनांक 3 मार्च 1896 में, जिनका दहेवाण नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। ये बालक को लाड़ में उनके परिवार के लोग उनको सबूड़ा करते हुए पुकारते थे ताकि किसी की नजर नहीं लग जाए। ये बालक सबूड़ा प्रकार से लाड़ के नाम से उनको पुकारा जाता था। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हो रहा है। ऐसा हुआ कि बालक बड़ा होते हुए जिसने अपने जीवन काल में, जिनके पिताजी का नाम छोटा लाल था और आज के जमाने के अंदर अभी वर्तमान में आप सभी को मालूम ही है, पूरे देश और दुनिया में कोरोना नाम के वायरस की महामारी की बीमारी चल रही है और वो एक प्रकार से अगर सावधान और सतर्क नहीं रहे तो मृत्यु तक भी पहुंचा सकती है ये बीमारी। इस प्रकार वो जमाने के अंदर भी एक प्लेग नाम के रोग की बीमारी चल रही थी। वो बीमारी भी ऐसी थी कि जिसमें सावधान और सतर्क नहीं रहे तो वो भी मृत्यु की शैया के ऊपर भी सुलाती थी। उसमें भी ऐसा था कि शुरुआत में सर्दी, खांसी, बुखार आदि वगैरह आना, बाद में रिपोर्ट करवाते तो पता चलता कि प्लेग नाम का रोग है। आज भी कुछ वैसा ही चल रहा है। शुरुआत के बेस के अंदर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि इत्यादि होता है। उसके बाद 3, 4, 5 दिन के बाद अगर टेस्टिंग कराओ तो पता चलेगा कि ये कोरोना आया है।
इस प्रकार ये जो सबूड़ा था, जिनका बाद में नाम हुआ त्रिभुवन, वो त्रिभुवन के पिताजी जो छोटा लाल थे, वो भी यही बीमारी के अंदर आ पहुंचे। उनके पिताजी को बुखार आया, स्वास्थ्य नादुरुस्त था, लगने लगा कि ये अधिक समय तक शायद जिएंगे नहीं। इस कारण से ये जो समृद्ध बाई थी अपने पियर में गई हुई थी और उनको ये छोटे से बाल कुंवर त्रिभुवन के साथ उनको बुलाया गया। करीब करीब वो त्रिभुवन का जन्म होते हुए 40 दिन ही कुछ हुआ था। सोच रहे थे कि कैसे जाए, क्योंकि वो समय काल के अंदर जाना होता था तो कुछ नदी पार करते हुए जाना पड़ता था, अगर शॉर्टकट के रास्ते के ऊपर जाना है तो। और नदी के अंदर भी पानी खूब भरा हुआ था। ये छोटे बाल कुंवर को सिर्फ 40 दिन का ही वो लड़का है, उसको कैसे लेके जाए। पर तो सोचा कि काम करते हैं, एक टोपला बनाते हैं, टोपले के अंदर वो छोटे से बालक को बिठा देते और मस्तक के ऊपर उसको पकड़ते हुए पूरी नदी पार करते हुए उनको अपने पिताजी के वहां लेके जाएंगे। समृद्धबाई तैयार हुई और उन्होंने एक नौकर को साथ में लेते हुए मस्तक के ऊपर टोपला के अंदर ये 40 दिन का जो लड़का था उनको बिठाते हुए निकल पड़े। पहुंचे वहां पे गांव के अंदर जहां पे पिताजी बीमार थे, परंतु हुआ वैसा कि वहां पे पहुंचने के पहले ही काल का करना और पिताजी का आयुष्य परिपूर्ण होना, छोटा लाल जी चले गए। अभी तो बालक घर पे आए, उसके पहले तो पिताजी का मृत्यु हो गया। बालक त्रिभुवन पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। माता को बहुत दुख और दर्द हुआ। छोटी उम्र में ही उनके पति चले गए। जवाबदारी भी दिन प्रतिदिन संसार में बढ़ती रहती थी और इस प्रकार घर के अंदर शोकमय वातावरण बन गया। बालक को बहुत अच्छी प्रकार से उनका उछेर आदि वगैरह होता था। ये जो त्रिभुवन नाम का बालक था, उनकी दादी जिनका नाम रत्नमणिबेन, वो एक प्रकार से त्रिभुवन का बहुत कुछ ध्यान रखते थे। सोचते थे इतना छोटा सा बालक है, उनके अंदर भी कोई ऐसा रोग नहीं आ जाए, इसलिए काम करती हूं मैं ये बालक की जो बुआ बड़ोदरा के अंदर रहती है तो उनके वहां भेज दूं। और इस प्रकार उनको भेज दिया गया। बालक वहां पे बड़ा हो रहा है। इस साइड बड़े होते होते हुए स्कूल का आदि वगैरह अभ्यास शुरू हुआ, परंतु कम नसीबी देखो, काल का करना देखो। पहले पिताजी चले गए, बालक करीब करीब 7 साल की उम्र का हुआ और माता की उम्र करीब करीब वो जमाने के अंदर 27 साल की ही थी और नौजवान वैसी माता थी। परंतु क्या करें, एक प्रकार से दुनिया के अंदर आज जो व्यक्ति आया है वो पक्का कभी ना कभी जाने वाला ही है। मैंने आगे भी आपको एक बार कहा था, जो भी व्यक्ति इधर जन्म लिया है वो रिटर्न टिकट के साथ में आया है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अमर पट्टा लेके इधर आए नहीं है। मैं कायम इधर रहने वाला हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति छाती ठोकते हुए कह नहीं सकता है। उसमें भी विशेष प्रकार से आज के जमाने के अंदर, आज की जो खाने पीने, आज के जमाने के अंदर लगने वाले जो वायरस, रोग इत्यादि के कारण तो व्यक्ति भी दिन प्रतिदिन
डर के अंदर जा रहा है, कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें शरीर के अंदर आती है, तो इमीडिएटली कोई ना कोई प्रकार का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये बालक करीब 7 साल की उम्र का हुआ और 27 साल की उम्र वाली समृद्धबाई यानी कि उनकी मदर, उनकी माता, वो भी इधर से चली गई। बच्चा बेचारा लड़का त्रिभुवन बहुत छोटी उम्र का 7 साल का था और माता चली गई। घर के अंदर वापिस शोक का वातावरण क्रिएट हुआ। बालक एकदम छोटा है, परंतु उनका भाग्य भी कुछ अलग ही प्रकार का था। सभी जिम्मेदारी उनकी दादी ने ले ली, जिनका नाम रत्नबेन मणिबेन था, जिनको एक प्रकार से रत्नाबेन भी कहा जाता है। उन्होंने ये अपने प्रपौत्र को, पौत्र नहीं परंतु प्रपौत्र को बहुत अच्छी तरह से रखने का प्रयत्न किया, लाड़ कोड़ के द्वारा उछलने का प्रयत्न किया। और माता पिता जाने के बाद में तो अधिक प्रेम, लागणी आदि वगैरह बढ़ने लगी। ये बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऐसा हुआ कि एक बार ये बालक, क्योंकि बालक की उम्र तो बाल चेष्टा वाली ही रहेगी, कितना भी कुछ भी करो परंतु वो खेलना कूदना मस्ती करना यही उनका दिन प्रतिदिन चलता रहता है। ये बालक एक बार गिल्ली डंडा खेल रहा था और गिल्ली डंडे के अंदर जो गिल्ली होती है वो कोई कारण से जहां पे खेल रहे थे उसके नजदीक में ही कुछ तालाब था। वो तालाब में वो गिल्ली गिर गई। जैसे वो गिल्ली गिरी, वो त्रिभुवन वो तालाब के पानी के अंदर गया गिल्ली लेने के लिए और वहां से गिल्ली बाहर निकाली। और वही दिन या तो उसके 1-2 दिन पश्चात रत्नाबेन यानी कि दादी ने त्रिभुवन को साध्वी जी भगवान कुछ पधारे थे, जिनका नाम आनंद श्री जी महाराज साहब था, उनके पास लेके गए। ये बालक ने बोला कि हे साधु जी भगवान, मेरे जीवन काल के अंदर एक बहुत बड़ा पाप हो गया। तालाब के अंदर पानी था और पानी के अंदर मैं गया गिल्ली लेने के लिए। एक एक बूंद के अंदर कितना सारी पानी होता है और ये तो पूरा तालाब के अंदर में गया और वो तालाब के अंदर कितना सारा पानी के अंदर जीव होते हैं, उन सभी जीवों की हिंसा का पाप मुझे लगा है। कृपया करके आप मुझे प्रायश्चित दो, या तो फिर मेरी एक अच्छी ऐसी इच्छा है कि प्रायश्चित स्वरूप के अंदर मैं मेरी जो प्रिय चीज है मिठाई में घेवर, जब तक मैं दीक्षा अंगीकार न करूं तब तक मैं घेवर का परित्याग करता हूं। और साथी जी महाराज भी खुश हो गए कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि प्रायश्चित में भी त्याग धर्म के अंदर वो बालक आगे बढ़ने लगा। ये सब कुछ ही बता रहा है, दिखा रहा है कि बालक कुछ भविष्य में आगे बढ़ने वाला है। पूर्वभोग के कुछ संस्कार उसके मजबूत है। रत्नाबाई ने भी, दादी ने भी उनको सिखाया था हर रोज सुबह में प्रतिक्रमण करना, शाम का प्रतिक्रमण करना, सामायिक इत्यादि धर्म की आराधनाएं और क्रियाएं करना, हर रोज परमात्मा की पूजा सेवा खूब भाव भक्ति पूर्वक करना। उसके अलावा गुरु भगवान हमारे गांव और नगर के अंदर उपासना में पधारे हैं तो जरूर उनको गोचरी के लिए बुलाने के लिए जाना, खूब भावपूर्वक गुरु भगवान को गोचरी आदि वगैरह वेराना, व्यावज भक्ति करना। इस प्रकार का कार्य ये दादी ने पहले से ये त्रिभुवन को सिखाया था। त्रिभुवन इस प्रकार खूब श्रद्धापूर्वक तरीके से भाव भक्ति से ये कार्य करता था। दिन प्रतिदिन करते हुए हर्ष और आनंद में आता था।
खुशहाल होता था और खूब भावपूर्वक ये कार्य करता था। आगे बढ़ते हुए एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई उपाश्रय में साधु भगवंत पधारे और वो साधु भगवंत कुछ ज्योतिष के जानकार थे। ये त्रिभुवन भी साधु भगवंत के पास गया और जाते हुए थोड़ा समय वहां पे व्यतीत किया। देखा तो वो साधु भगवंत के पाले हुए 2 कबूतर थे, पंछी थे। वो कुछ सुबह के समय के अंदर वो वहां पे उपाश्रय के अंदर आए और साधु भगवंत ने कुछ उनको इस प्रकार ये दाना आदि वगैरह खिलाने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात वो साधु भगवंत ने अपने ये ज्योतिष आदि वगैरह विद्या के माध्यम से त्रिभुवन का दिदीप्यमान ललाट, उनकी एक प्रकार की चेष्टाएं, उनका एक प्रकार का बिहेवियर, उनकी एक प्रकार की शरीर की लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज, उसको ध्यान में रखते हुए देखते हुए लगा कि ये बालक बहुत महान पकेगा, ये कुछ अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे गुरु का नाम, समुदाय का नाम रोशन करेगा। इस कारण से बालक को एक ऑफर दी और कहा कि यदि तू मेरे पास में दीक्षा लेगा तो मैं तुझे छोटी उम्र में आचार्य पद से प्रदान करूंगा। तब ये त्रिभुवन ने कहा कि गुरु भगवान, आपकी दीक्षा की बात तो मुझे मान्य है, परंतु जिस प्रकार से आप मुझे दीक्षा के लिए तैयार करते हो, लालच देते हो कि अगर तू मेरे पास दीक्षा लेगा तो छोटी उम्र के अंदर मैं तुझे आचार्य पद के द्वारा विभूषित करूंगा, तो मैं आचार्य पदवी के लिए कोई दीक्षा नहीं ले रहा हूं। मैं मात्र के मात्र आत्म कल्याण के शुभ और अच्छे मार्ग को अपने जीवन काल के अंदर आत्मसात करने के लिए, यानी कि आत्म कल्याण करने की एक उत्तम भावना के द्वारा ही मैं दीक्षा लूंगा। इस प्रकार की बात करते हुए वो त्रिभुवन वहां से चला गया। वहां से आगे बढ़ते हुए ऐसा हुआ कि उनका अभ्यास चालू था। स्कूल का अभ्यास के अंतर्गत एक बार उनके मासी, जिनका नाम पार्वती बहन, जो खंभात के अंदर रहते थे, गुजरात के अंदर खंभात नाम के गांव में, और खंभात गांव नगर के अंदर रहते हुए वो उनकी मासी को, पार्वती मासी को 2 साल की छोटी सी लड़की थी। अभी ऐसा हुआ कि त्रिभुवन पार्वती मासी के वहां पहुंचा था, आया था। 2 साल की जो छोटी सी लड़की थी, ऐसा हुआ कि घर के पास वो लड़की खेल रही थी और वहां पे कोई बंदर आया। बंदर आते हुए वो 2 साल की छोटी सी लड़की को उठा के चला गया और उठा के जंप लगाते हुए, कूदका लगाते हुए वो कोई सामने वाले मकान के टेरेस के ऊपर बैठ गया और वो लड़की रोने लगी। अचानक मैं नीचे से ऊपर आ गई, कौन सा प्राणी है, बंदर है, इस प्रकार वो देखने लगी। और ये बंदर का काला भंवर ऐसा मुंह देखते हुए अचानक वो घबरा गई। उनको लगा कि मैं कहां पे पहुंच गई। वो तुरंत ही रुदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, और जैसे वो रोने लगी तुरंत ही उनका ये कजिन ब्रदर त्रिभुवन बाहर आया। उसने देखा कि मेरी मासी की लड़की यानी कि मेरी बहन दिखती नहीं है, कहां पे गई। तब अचानक रुदन का आवाज सामने वाले मकान के ऊपर, टेरेस के ऊपर आ रहा था। देखा कि अरे ये तो मेरी बहन है, बंदर लेके चला गया। अभी सोचा कि बंदर के पास से वो बहन को कैसे प्राप्त करें, इसलिए छोटी उम्र के अंदर ही कितने बुद्धिमान थे, बुद्धि के बेताब बादशाह थे। उन्होंने सोचा कि बंदर के पास में से ये लड़की को यानी कि मेरी बहन को वापस लेना है, तो मुझे बंदर को कुछ लालच देनी पड़ेगी, उनको कुछ उसकी जो प्रिय चीज है वो देनी पड़ेगी, तब जाते हुए मेरी बहन वापस मिलेगी। यदि मैंने वो समयज्ञता यूज करते हुए मैंने ये कार्य नहीं किया तो शायद ये मेरी बहन को लेके कहां पे जंप लगाते हुए लेके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए वो तात्कालिक घर के अंदर गए।
किचन के अंदर, रसोई के अंदर पूरी की पूरी वो एक केले की लुम थी, उसको उठाया, उठाते हुए वो बंदर के सामने दिखाते हुए उनके सामने नीचे रखा। वो बंदर की वो केले की लुम पूरे के पूरे बंदर के सामने रखा और वो थोड़ा सा पीछे छिप गए और बंदर ने देखा कि मुझे ये केले की लुम पड़ी हुई है, मुंह के अंदर पानी निकलने लगा। वो बंदर खुशखुशाल होने लगा और तुरंत ही बंदर वो छोटी सी 2 साल की लड़की को उठा के वो केले की लुम के पास रख दिया और केले की पूरी लुम उठा के वो वहां से रवाना हो गया। तो भाग्यशाली छोटी उम्र के अंदर, अभी तो कोई उनके दाढ़ी मुझ के बाल भी फूटे हुए नहीं थे, कंप्लीटली वो अपने जीवन काल में 9 साल के भी नहीं हुए थे, उससे भी छोटी उम्र के थे, परंतु उनके क्षयोक्षम के कारण, पूर्व भाव की कोई आराधना के कारण उनके जीवन काल में एक प्रकार से सहजता से पुण्य का उदय के कारण उनको इस प्रकार का ज्ञान हुआ और उन्होंने ऐसा कार्य किया और उसमें वो सफल हुए। आगे बढ़ते हुए करीब उनके 9 साल की उम्र जब हुई, तब वो अपने जीवन काल में स्कूल के अंदर 5वें स्टैंडर्ड में, 6ठे स्टैंडर्ड में और 7वें स्टैंडर्ड में उन्होंने पढ़ाई किया। तब तक नोट और पेंसिल आदि वगैरह नहीं आया था, सिर्फ एक स्लेट थी और स्लेट के अंदर लिखने वाली वैसे पेन या तो चाक, इसका ही इस्तेमाल वो जमाने के अंदर होता है। अभी स्टैंडर्ड 8 में पधारे यानी कि आए, तब अंग्रेजी आया और उनके चाचा जिनका नाम ताराचंद जी था, वो ताराचंद जी को कहा और ताराचंद जी को कहा कि अभी 8वें स्टैंडर्ड के अंदर स्कूल के अंदर नोट और पेंसिल चाहिए, अभी स्लेट और पेन का काम नहीं चलेगा। इसलिए उनके पास इस प्रकार की बात की, उन्होंने लाके तो दिया, परंतु कोई कारण से कोई बात के अंदर माथाकूट हुई और ये ऐसे भी त्रिभुवन को तो ये चाहिए और मिल गया। बस ये माथाकूट के कारण उन्होंने तब से बोल दिया कि आज से मैं ये स्कूल को तिलांजलि देता हूं, बस स्कूल को मैं इधर से दूर से नमस्कार कर देता हूं, आज से मैं स्कूल जाने का बंद करता हूं। और बस उनका तो अंदर का आत्मा यही बोलता था कि मुझे तो जाना है तो गुरु भगवंत की स्कूल में, यानी कि आध्यात्मिक दुनिया के अंदर मुझे जय शासन के सिद्धांतों को, कर्मवाद आदि वगैरह को जानना है, पहचानना है, समझना है। और इसलिए उन्होंने वो तो स्कूल को तिलांजलि दे दिया। कुछ गुरु भगवंत के पास पढ़ाई करने के लिए निकल पड़े और ऐसा गुरु भगवंत वो जमाने के अंदर कुछ बड़ौदा के अंदर ही पधारे थे, वडोदरा में, और वडोदरा के अंदर ऐसा कुछ कार्यक्रम गुरु भगवंत ने रखा कि एक पोल थी और वो कोठी पोल थी और कोठी पोल के अंदर गुरु भगवंत विराजमान थे। लड़का पढ़ रहा था, कई बार गुरु भगवंत ने कहा कि रात को भी इधर ही आराम कर। उन्होंने बोला ठीक है, 1 दिन 2 दिन इस प्रकार धीरे धीरे करते करते हुए वो त्रिभुवन ने भी कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, आप मेरे चाचा को पूछने के लिए जाओगे तो वो मना कर देंगे, मेरी दादी को पूछोगे तो वो भी मना कर देंगे, मेरी इच्छा है दीक्षा लेने की, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे बिना पूछे दीक्षा दे दो। गुरु भगवंत ने भी कहा ठीक है, पूरा दीक्षा का कार्यक्रम क्रिएट करने वाले थे और सोच लिया था कि दूसरे दिन दीक्षा दे देंगे, परंतु उसके 1 दिन पहले त्रिभुवन वहां पे रात्रि को महाराज साहब के साथ रुक गया। ताराजी जी काका को कोई प्रकार का, चाचा को उनको एक समाचार या तो एक कुछ गंध मिल गई और उनको पता चल गया कि मेरा बालक यानी कि जो त्रिभुवन है वो दीक्षा ले लेगा। वो रातों रात गुरु भगवंत के पास आए, उपासना में आते हुए महाराज साहब को थोड़ा ठपका दिया, कड़क शब्द के अंदर कहा कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे की यानी कि उसके माँ बाप की, उनके परिवार वाले की, किसी की इजाजत लिए बिना आप इस प्रकार दीक्षा देते हो, बिल्कुल उचित नहीं है। और ऐसे करते हुए ये बालक को अपने गांव
पादरा की ओर वापिस लेके जाने का प्रयत्न किया ये ताराचंद जी चाचा ने। इस प्रकार का उनका पहली बार जब दीक्षा लेने के लिए वो भाग रहे थे, तब उनका पहली बार जब ये भागे तो उसके अंदर उनको सफलताएं मिली, परंतु उनको पता चल गया कि अभी दूसरी बार जब दीक्षा लेने की तैयारी करनी हो तो बिल्कुल एकदम साइलेंट तरीके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये पता चल गया, क्योंकि पहली बार के अंदर तो अनुभव मिलता है और दूसरी बार के अंदर सफलताएं मिलती है, इस प्रकार पहला अनुभव इस प्रकार उनको मिल गया। अभी ऐसा हुआ कि उनके गांव में जो मूल चोटीला के वतनी महसाना पाठशाला के विद्यार्थी थे, जिनको संगीत बहुत प्रिय था, ऐसे उजमशी भाई एक प्रकार से मास्टर थे, वो पादरा के अंदर पधारे थे, आए थे, रह रहे थे। ये बालक त्रिभुवन भी उनके पास पढ़ाई कर रहा था। एक बार वो उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब की 67 बोल की सज्जाई ये बालक को यानी कि त्रिभुवन को करवाया और पाठशाला के अंदर उनको प्रथम नंबर का इनाम ये त्रिभुवन को मिलने का प्रयत्न हुआ और त्रिभुवन खुशखुशाल हो गया। अभी पन्यास दान विजय जी महाराज साहब और मुनि प्रेम विजय जी महाराज साहब, उन दोनों का चातुर्मास बड़ौदा से नजदीक दरापरा में था। और कई बार ये उजम सिंह भाई मास्टर वो क्या करते थे कि जब भी कोई भी कर्म के सिद्धांत के बाबोक्तों की कोई चर्चाएं या तो शंका होती थी तो प्रेम विजय जी महाराज के पास जाते थे। एक बार ये त्रिभुवन को भी लेके गए और तब जाते हुए उनका गुरु का मिलाप, उनके साथ गुरु का मिलन हुआ, तो उनको साथ में लेके गए। अपनी चर्चा होने के पश्चात त्रिभुवन प्रेम विजय जी महाराज के पास बैठते हुए बातचीत शुरू की। प्रेम विजय जी महाराज ने थोड़ा उनको समझाया संसार की असारता, संयम की सार्थकता, इस प्रकार का एक वाणी के माध्यम से उनको समझाने का प्रयत्न किया। ये जो प्रेम विजय जी महाराज साहब की समझाने की जो टेक्निक थी उसके माध्यम से ये त्रिभुवन के दिल और दिमाग के अंदर ये वैराग्य वासित हो गया। ऐसे भी पहले से तो वैराग्य था पर तो वापिस मजबूत हुआ, उसकी अगन ज्वाला ज्यादा मजबूत होने लगी। अभी ये प्रेम विजय जी महाराज ने पूछा कि भी तू दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ है तो तू कहां पे रुकता है, तेरी गाड़ी कहां पे अटकती है, तेरे को क्या तकलीफ है? उसने बोला कि और तो कुछ नहीं, परंतु मेरी जो दादी है जिनका नाम रत्नमणि बहन है, वो एक प्रकार से 88 साल की हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो मेरे प्रति एक वात्सल्य है, लागणी है, इस कारण से मैं अभी दीक्षा नहीं लूं, परंतु उनके जाने के बाद उनका स्वर्गारोहण हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, उसके बाद में मैं दीक्षा लूं। तब प्रेम विजय जी महाराज ने कहा कि अले बालक, अभी भी तू भूल कर रहा है, गलती कर रहा है। तू सोच रहा है कि दादी पहले जाएगी और उसके बाद मैं दीक्षा लूंगा, परंतु समय का कोई भरोसा नहीं है, अभी से समझ लेना चाहिए। और कौन पहले जाएगा उसका कुछ पता नहीं चलता है। आज कई सारे घर के अंदर हम देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति घर के अंदर अभी भी होते हैं और जवान लड़का की रवानगी हो जाती है, वो चला जाता है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि पिताजी या तो दादा अभी भी बैठे हैं, बेटा या तो पोतरा या तो पौत्र बहुत छोटी उम्र का है, वो चला जाता है। इस प्रकार कब कौन चला जाएगा, किसकी वैलिडिटी संसार की परिपूर्ण हो जाएगी, कुछ मालूम नहीं है। ये बात कहते हुए त्रिभुवन को लगा कि बात तो सही है। आज मैं ऐसा सोच रहा हूं कि बड़ी उम्र वाले दादी है इसलिए दादी पहले जाएगी, पर तो ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं भी रहूंगा, इसलिए हमें अपने जीवन काल में धर्म आराधना कर लेनी चाहिए, आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। इसलिए उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अभी बीच में दादी को लाने का प्रयत्न करता था, अभी ऐसा नहीं करूंगा। अभी तो मैं हो सके उतना जल्द से जल्द
दीक्षा लेने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा एक संकल्प प्रेम विजय जी महाराज साहब के समक्ष उन्होंने दरापरा के अंदर कर दिया। उसके बाद वो बारी बारी से पन्यास दान विजय जी महाराज साहब, मुनि प्रेम विजय जी महाराज साहब उनके संपर्क में बारी बारी से रहे और ऐसे करते 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 हुए बड़ौदा के अंदर वो गुरु भगवंत आदि वगैरह पधारे थे। वहां से आगे बढ़ते हुए वो गुरु भगवंत गंधार को विहार करने लगे और अंदर ही अंदर कुछ नक्की हो गया। ये त्रिभुवन ने गुरु भगवंत को बोल दिया और गुरु भगवंत ने त्रिभुवन के साथ बातचीत करते हुए दीक्षा का मुहूर्त निकालने का पक्का करने लगे। ताराचंद जी को जो चाचा थे उनको लगा वापिस ऐसा गंध आया, उनको पता चला कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, इतना सारा ये महाराज साहब के पास जाता है, कुछ ना कुछ होना चाहिए और ये शायद दीक्षा ले लेगा। तो इसलिए उन्होंने वो जमाने के अंदर बड़ौदा के अंदर एक चलता हुआ पेपर था, सयाजी विजय नाम का एक पेपर बहुत पॉपुलर था और वो न्यूज़पेपर के अंदर ताराचंद जी ने ये बात वहां पे लिखवाई और जाहिर किया कि अगर मेरे भतीजे को जिस व्यक्ति ने दीक्षा देने का प्रयत्न किया हमारी इजाजत के बिना, उनको बाल दीक्षा का केस उनके ऊपर कायदेसर कार्यवाही होगी। और इस प्रकार का वहां पे न्यूज़पेपर के अंदर आ गया। परंतु दूसरी साइड पन्यास दान विजय जी महाराज साहब वो विरमगाम से नजदीक आया हुआ एक प्रकार का जिंजुवाड़ा, गुजरात के अंदर जिंजुवाड़ा के थे और वो जिंजुवाड़ा के अंदर जब गृहस्थ अवस्था के अंदर थे तब पुलिस पटेल थे, यानी कि एक प्रकार से वो कभी भी किसी से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने सोच लिया, समझ लिया कि कोई बात नहीं, दीक्षा की कार्यवाही शुरू रखो। ताराचंद जी चाचा उनकी कार्यवाही कर रहे, ये उनकी कार्यवाही कर रहे और वो भी ज्योतिष के जानकार थे। उन्होंने एक प्रकार से दान विजय जी महाराज साहब ने मुहूर्त निकाला संवत 1969 पोष शुद्ध 13 और 20 जनवरी 1913 का उनका मुहूर्त निकाला और गांधार के अंदर पोष शुद्ध 13 के दिन दीक्षा देने का तय किया। अच्छा मुहूर्त था। त्रिभुवन को बोल दिया कैसे भी करते हुए वो तो एक दिन पहले 12 की रात्रि को ही गंधार पहुंच जाना। उन्होंने बोला ठीक है, इधर से महाराज से विहार करते हुए गंधार की ओर गए। इस साइड ताराचंद जी चाचा को कुछ ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने कई सारे लोगों को कहा कि त्रिभुवन को समझाओ। ताराचंद जी चाचा ने भी कहा कि मेरी दुकान के अंदर भी तू आ जा, बहुत कुछ नफा होता है, तेरा भी जिंदगी और लाइफ बन जाएगी। उन्होंने वहां पे मना कर दिया। उसके पश्चात खंभात के अंदर त्रिभुवन के मामा फूलचंद जी थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने भी समझाया तो अभी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पश्चात वो जमाने के अंदर मोहनलाल करते हुए एक वकील थे, उन्होंने भी समझाया तो अभी वो मानने के लिए रेडी नहीं हुए। उसके बाद कोर्ट के कोई बहुत बड़े जज जो पारसी धर्म के थे, वो जज का नाम था नाना भाई पेस्तन जी, उनके पास लेके गए। उन्होंने भी बहुत कुछ समझाया, परंतु त्रिभुवन कोई भी तरीके से मानने के लिए अभी रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। और तब गंधार की ओर वो घर में से भागते हुए निकल पड़ा। निकलते हुए वो गंधार की ओर जा रहे थे। तब रात्रि को एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि अंधारी रात थी, कुछ चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं था और वैसे समय काल के अंदर एकदम अंधारा था, सामने कुछ दिखाई नहीं देता था। ये त्रिभुवन सोच रहा था कि अभी कैसे जाऊं, परंतु तब उनके भाग्य और पुण्य के माध्यम से एक पास में से बैलगाड़ा जा रहा था। तो उसने सोचा कि काम करता हूं, बैलगाड़ी का एक पार्ट पकड़ते हुए पीछे पीछे मैं भी चलता हूं और ऐसे करते हुए पूरी रात्रि तक चलते हुए वो आगे बढ़ते हुए 12 की रात्रि को वो गंधार के अंदर आ गए। गंधार के अंदर सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी थी।
तिगड़ा भी लगाया हुआ था। परमात्मा जी आदि वगैरह की भी स्थापित यानी कि स्थापना आदि वगैरह की गई थी। और जो मुंडन करने वाला, जो एक प्रकार का बार्बर यानी कि बाल काटने वाला, जो वाणंद कहा जाता है, बार्बर कहा जाता है, उनको भी समाचार भिजवा दिया गया था कि टाइम टू टाइम सुबह में तू आ जाना। परंतु कोई कारण से वो लेट आया। परंतु उसने एक दिन पहले उसके जो भी प्रकार के बाल काटने के शस्त्र आदि वगैरह होते हैं, वो कैंची आदि इत्यादि साधन सामग्रियां वो रख के गया था कि सुबह में आते हुए डायरेक्ट ये बाल काटने की प्रक्रिया हो जाएगी और त्रिभुवन की दीक्षा भी हो जाएगी। परंतु वो लेट पहुंचा और मुहूर्त आने की बहुत नजदीक में तैयारियां होने वाली थी, इसलिए फिर देरी करना उचित नहीं था। इस कारण से गुरु भगवंत ने सोचा कि चलो ये बालक भी रेडी है, मुहूर्त भी आने के लिए तैयारियां हो रही है, तो एक काम करता हूं, मैं खुद ये कैंची लेके बैठ जाता हूं। और तुरंत ही बालक के एक एक बाल पीछे आगे सब लेते हुए उन्होंने काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी और फटाफट दे धनाधन काटने लगे, क्योंकि मुहूर्त कैसे भी करते हुए ध्यान में रखना था। और बराबर वहां पे जोरदार पवन आदि वगैरह भी आ रहा था, पवन की तूफान की आंधियां आदि वगैरह भी आ रही थी। और वहां पे एक प्रकार का जो घी का दिया किया हुआ था, वो कई बार ऐसा लग रहा था कि वो आंधी के माध्यम से बुझ जाएगा कि क्या, और बुझने की तैयारियां के ऊपर आ रहा था। वापिस वो पवन वेग कम होता था, वापिस वो दीपक ज्यादा प्रकट होता था। इस प्रकार ये चल रहा था। और वैसे समय काल के अंदर फटाफट दे धनाधन वो कैंची के माध्यम से बाल काटने का प्रयत्न किया। बाल काटते काटते हुए थोड़ी देर में वो बार्बर आया, उसने भी बाद में महाराज साहब के हाथ में से वो कैंची और अपने शस्त्र लेते हुए फटाफट दे धनाधन आधा अधूरा जो काम बाकी था वो पूरा करने का प्रयत्न किया। थोड़ी बहुत बीच में से चोटी रखने का प्रयत्न किया और उसके बाद गुरु भगवंत ने उनकी जो क्रियाएं आदि वगैरह थी वो शुरू करवा दी। मंगल विजय जी महाराज साहब ने उनको, मुनि श्री मंगल विजय जी महाराज साहब ने उनके हस्त के माध्यम से यानी कि हाथों के माध्यम से इस प्रकार रजोहरण ये त्रिभुवन को दिया। त्रिभुवन रजोहरण लेते हुए नाचने लगा। उनका मन का मयूर उत्कृष्ट आनंद की एक पराष्ट काष्ठा के ऊपर पहुंच गया था। हर्ष और आनंद होने लगा। उनको वो सोच रहा था कि कितने सालों से, कितने समय से मैं जिसके लिए ये इतनी राह देख रहा था वो समय आ चुका है। और वो रजोहरण लेते हुए, दीक्षा लेते हुए नाचने लगा कि अभी मैं आज से सभी प्रकार के जीवों की हिंसा आदि वगैरह नहीं करूंगा। इस प्रकार का जो भी व्रत आदि वगैरह होता है, उच्चारणा करेमी सामायम सप्पम सापज्जम आदि वगैरह, करेमी सामायम सप्पम सापज्जम करेमी बंते सामायम आदि वगैरह का उच्चारण हुआ। उन्होंने एक प्रकार से उत्कृष्ट आनंद उल्लास पूर्वक ये व्रत और नियम लेने का प्रयत्न किया। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, बहुत खूब पवन की आंधी आने लगी और वैसे समय काल के अंदर वो जो दीपक था वो बुझने की अनी के ऊपर ही था। बस अभी ऐसा ही लग रहा था कि अभी थोड़ा सा ज्यादा पवन आया और ये दीपक बुझ जाएगा, परंतु उतने ही समय में वापिस पवन कम हो गया और दीपक वापिस प्रदीप्त हुआ। इस कारण से, इसके माध्यम से गुरु भगवंत ने कहा कि ये त्रिभुवन, जिसका नाम आज से राम विजय जी, मुनि राम विजय जी करते हुए उनको पुकारा जाएगा। ऐसा 3 बार आपके गुरु का नाम प्रेम विजय जी महाराज है और आपका नाम राम विजय जी महाराज है। इस प्रकार पुकारा और वो दीपक प्रकट हुआ व्यवस्थित तरीके से, परंतु बुझ नहीं पाया। बुझने की अनी के ऊपर आया था परंतु बुझ नहीं पाया। और इस कारण से गुरु भगवंत ने उनको कहा कि तेरे जीवन काल में दीक्षा के दौरान कई सारे प्रकार की आंधियां आएगी, कई सारी प्रकार की तकलीफें आएगी, परंतु ये दीपक बुझ नहीं गया। इसलिए तो ये सभी प्रकार की आंधियां, शासन के ऊपर आने वाले कई सारे तूफान, उसके सामने भी तू अकेला बहुत कुछ लड़ने के लिए प्रयत्न करेगा और उसमें तुझे सफलताएं जरूर 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 मिलेगी।
इस प्रकार के गुरु के आशीर्वाद उनके जीवन काल के अंदर प्राप्त हुए। अभी ये गुरु भगवत ने यानी कि राम विजय जी महाराज साहब ने सोचा कि चलो अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। उनकी दीक्षा तो गंधार के अंदर हुई, परंतु बड़ी दीक्षा, जो बड़ी दीक्षा बोली जाती है, पक्की दीक्षा बोली जाती है, वो बड़ौदा के अंदर हुई, वडोदरा के अंदर। और वडोदरा के अंदर जो दीक्षा हुई उसके दौरान वो दीक्षा रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एक प्रकार का कोर्ट के अंदर प्रतिबंध लाने के लिए ताराचंद जी अन्य अन्य प्रकार के लोगों ने वो एक प्रकार का केस किया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट केस बन गया कि बाल दीक्षा का कोर्ट केस बन गया। वो जमाने के अंदर बाल दीक्षा नहीं दी जाती थी और ऐसा ये केस बन गया। तुरंत ही उनकी बड़ी दीक्षा तो हो गई। वो विहार करते हुए छानी गए। छानी से हर रोज मुनि राम विजय जी महाराज हर रोज छानी से बड़ौदा आते थे, कोर्ट में जाते थे। सोचो अभी तो जस्ट नई नई दीक्षा हुई है और कोर्ट के अंदर जाने के दिन भी आ गए। तो अभी उन्होंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए, मैं मेरे जीवन काल के अंदर एक बार ये दीक्षा, एक संयम ग्रहण किया है तो कभी भी छोड़ूंगा नहीं। बस उसको प्राप्त किया है तो आजीवन तक उसको समर्पित रहूंगा। इस प्रकार की अंदर के हर रोम रोम के अंदर ऐसी प्रकार की भावना थी और वो अपना जीवन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीने का प्रयत्न कुछ कर रहे थे। छानी से वो बड़ौदा आते थे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जज ने उनके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता उनके सामने रखा और कहा कि आप इसके ऊपर हाथ रख के बोलो कि मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तब उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा। जज ने बोला कि क्यों, हमारा इधर का नियम है, करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये आपका नियम है, परंतु मैं तो साधु बना और साधु का नियम सबसे पहले जब दीक्षा लेते वही दिन से नक्की हो जाता है। तब से ही मैंने तय कर दिया है कि मैं पूरी जिंदगी के दौरान जो 18 पाप स्थानक के अंदर दूसरा नंबर का पाप स्थानक मूर्छावाद कहा जाता है, यानी कि मूर्छावाद मैं कभी भी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो हमने जावत जीव के लिए कर दिया है। आप तो सिर्फ ये कोर्ट के सीमित एरिया तक ही आप ये करवाते हो, परंतु हम तो साधु है, हमने तो जावत जीव ये कर दिया है। जब तक शरीर के अंदर प्राण है तब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार का वचन और प्राण ले लिया है परमात्मा के समक्ष, भगवान के समक्ष। इसलिए ये अभी मैं कुछ लेने वाला नहीं हूं। जज ने पूछा कि आपने ये दूसरा नंबर का नियम बोला, व्रत बोला, तो आपके कितने व्रत होते हैं? उन्होंने बोला इतने इतने प्रकार के व्रत होते हैं। बोला कि उसकी भी माहिती मुझे लेनी है, मुझे भी इंटरेस्ट, यानी कि जज को भी ये छोटा सा 17 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा ली, छोटा सा बालक था। उनको देखते हुए, उनका जवाब सुनते हुए, उनकी एक प्रकार की जो एकदम मक्कमता थी वो देखते हुए जज भी खुश हो गया। जज ने बोला कि मुझे तो आपका जैन धर्म का सिद्धांत समझना है। उन्होंने बोला कि जज साहब एक काम करो, आप हमारे उपास ले आओ, मैं आपको एक एक बात समझाता हूं, आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। आपको भी लगेगा कि शायद दुनिया के अंदर जैन धर्म जैसा अन्य कोई भी प्रकार का धर्म नहीं है। उन्होंने बोला क्या बात करते? बोला कि हाँ। बोला कि ठीक है। जैसे ये कोर्ट का कार्य पूरा हुआ, जज उनके पीछे गाड़ी लेते हुए छानी पहुंचे। सोचो छोटा सा नन्ना मुन्ना 17 साल का ये बाल कुंवर जो भविष्य का बहुत बड़ा जैन शासन का कल्प वृक्ष बनने वाला है, उन्होंने खुद जज को, कोर्ट के अंदर से जज को ऐसा कुछ समझाया, ऐसा कुछ उनकी वाणी के माध्यम से कहा कि जज को भी उनकी बाबतों के अंदर रस आने लगा और वो जज कोर्ट छोड़ते हुए डायरेक्ट छानी के अंदर, उपासना के अंदर पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए उनके पास आने लगे और एक एक प्रकार के सिद्धांतों को समझते हुए वो जज को लगा ये बालक ने परिपक्वता पूर्वक सोच समझ के दीक्षा ली है, इसलिए ये दीक्षा योग्य है, इस प्रकार का जाहिर किया। और ये कोर्ट केस भी उनके ऊपर हुआ था, वो एक प्रकार से दूर होने का प्रयत्न हुआ और अभी वो अपने जीवन काल के अंदर आगे बढ़ने लगे। एक बार का प्रसंग है, इनका सीनोर के अंदर चतुर्मास हुआ।
सीनोर में 2 चतुर्मास उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किए थे। पहला चतुर्मास भी सीनोर में हुआ था और चौथा चतुर्मास भी सीनोर में हुआ था। तो ये 2 चतुर्मास में से कोई एक चतुर्मास के दौरान मुनि राम विजय जी यानी कि ये उनके जीवन काल के अंदर ऐसा हुआ था कि प्रन्यास दान विजय जी महाराज साहब जनरली प्रवचन आदि वगैरह देते थे, परंतु एक बार चतुर्मास के अंदर उनकी कोई दाढ़ आदि वगैरह दुखने का प्रयत्न हुआ, दर्द होने का प्रयत्न हुआ और इस कारण से उन्होंने सोचा कि प्रवचन अभी मैं तो नहीं दे पाऊंगा। वीर विजय जी महाराज साहब को बोला कि आप दो। उन्होंने बोला कि मैं तो अभ्यास के अंदर इतना ओत प्रोत लयलीन हो चुका हूं, एकाग्र भाव आ चुका है, अभी ये छोड़ के ये नहीं कर सकता हूं। तो अभी बारी आई राम विजय जी महाराज साहब की और मुनि राम विजय जी को कहा कि आप प्रवचन दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है गुरुदेव, आप जैसे बोलोगे वैसे तहत दी। और उनको प्रवचन की पाठ के ऊपर पहला प्रवचन, फर्स्ट प्रवचन, उनकी जिंदगी का पहला प्रवचन उन्होंने शिनोर में दिया और शिनोर के अंदर संगीत के 5 लक्षण के ऊपर उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया, ऐसा दिया कि लोग सोचने लगे, उनको होने लगा कि छोटे से बाल मुनि के अंदर कितनी सारी प्रकार की ताकत है, शक्ति है। उनका आवाज देखो तो इतने सारे लोग, सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग आए हैं, आगे भी बैठे उनको भी सुनाई देता है और पीछे वाले जो बैठे उनको भी सुनाई देता है, सबको एक प्रकार से सुनाई देता है। ये जो बाल मुनि है वो भविष्य में कुछ महान बनेंगे। उनकी जो एक प्रकार की व्यक्तित्व कला, उनकी जो बोलने की छनावट, उनको समझाने की जो प्रक्रिया है, लोगों को दिल और दिमाग के अंदर ऐसी घुस जाती थी कि जैसे कहा जाता है कि जो मारवाड़ी का शीरा कहा जाता है, जो एकदम घी के द्वारा एकदम घी बहुत कुछ मात्रा के अंदर डालते हुए वो शीरा बनाया हुआ होता है, जो शीरा सिर्फ जीभ के ऊपर आप रखते हो ना, तुरंत ही अंदर चला जाएगा, आपको चबाने की भी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। इतना स्पष्टपने से और इतना जोरदार तरीके से सामने वाले को ये तत्व ज्ञान की, जय शासन के सिद्धांतों की बाबतें उनको समझाते थे कि तुरंत ही दिल और दिमाग के अंदर उनकी बात बैठ जाती थी। उनको साक्षात ऐसा लगता था कि संसार हकीकत में असार है, संसार में रहने जैसा नहीं है, लेने जैसी तो मात्र की मात्र दीक्षा ही है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति को दिल और दिमाग के अंदर ऐसी भावनाएं आती थी और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि अगर हम संसार के परोजन के अंदर नहीं आते, आज संसार के अंदर नहीं फंसे होते, तो हम भी शायद इनका प्रवचन सुनते हुए जल्द से जल्द दीक्षा ले लेते। ऐसा लोगों को एक इच्छाएं हो जाती थी। वैसा उनका प्रवचन एकदम जोरदार प्रकार का था। ये प्रवचन, उनका जो प्रवचन पहला ही एकदम सफलतापूर्वक परिपूर्ण हुआ। उनके बाद दान विजय जी महाराज साहब ने दोनों हाथों के द्वारा आशीर्वाद दिया और कहा, उन्होंने लाड़ के अंदर उनको, दान विजय जी महाराज साहब राम विजय जी महाराज साहब को लाड़ में बीबा करते हुए पुकारते थे और उनको कहा कि बीबा जा, मेरे अंतर के आशीर्वाद है कि तू एक दिन बहुत बड़ा शासन प्रभावक बनेगा। इस प्रकार की बात कही। उन्होंने तुरंत ही अंतर हृदय के द्वारा हैया के अंदर ये बात पकड़ के उन्होंने एकदम स्थिर कर दी कि मैं भी गुरु कृपा के माध्यम से जरूर महान बनूंगा। इस प्रकार की उनके अंदर भी भावना आने लगी। एक बार वीर विजय जी महाराज साहब कुछ संस्कृत प्राकृत शास्त्र की बात लेके बैठे थे, कोई शब्द उनको समझ में नहीं आता था। उन्होंने सहज भाव के द्वारा राम विजय जी को पूछा, इसका मतलब क्या होता होगा? राम विजय जी महाराज साहब ने तुरंत ही बोल दिया कि इसका मतलब ये होता है। उन्होंने सोचा क्या बात है, ये मुझे आज दिन तक कितने समय से, कितने टाइम से मैं ये ढूंढ रहा हूं, मुझे पता नहीं चलता है और आपने सहज ही बोल दिया, क्या बात है? मैं भी आपको कह रहा हूं कि मैं भी अंदर से एक प्रकार को आपको शुभेच्छा पाठव रहा हूं, दे रहा हूं कि आप भी शास्त्र के बहुत बड़े जानकार बनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। अभी आगे बढ़ते हुए ये छोटे राम विजय जी महाराज साहब ने स्वाध्याय आदि वगैरह के अंदर लीन हो गए। सोचो वो सुबह में, ऐसे तो सुबह बोला जाए परंतु ऐसे रात कहा जाए, रात को 3 बजे, सुबह के परोढ़ के 3 बोला जाए या रात को 3 बोलो, तो 3 बजे उठ जाते थे
3 से 5 बजे तक 2 घंटे वो लगातार स्वाध्याय, ध्यान और उनका कोई नई गाथा आदि वगैरह करना, वही कार्य वो अपने जीवन काल के अंदर करते थे, ताकि सुबह का समय एकदम शांत समय होता है। अधिक से अधिक अध्ययन और याद रहने की प्रक्रिया कम मेहनत के द्वारा वो समय काल के अंदर होती है। इस कारण से वो समय 3 बजे हर रोज सुबह में 3 बजे उठ जाते थे। 5 बजे तक ये कार्यक्रम, उसके बाद उनकी जो जो भी आवश्यक क्रियाएं आदि वगैरह करते थे और इस प्रकार उनका जीवन चलता था। और दान विजय जी महाराज साहब ने प्रेम विजय जी महाराज साहब को कहा कि याद रखना, कमल सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दान विजय जी, प्रन्यास दान विजय जी महाराज साहब को कहा था, याद रखना ये जो है ना राम विजय जी, वो तो एक प्रकार का रत्न है, रत्न, उसको ध्यान रखना, उसको व्यवस्थित तरीके से संभाल के रखना। ये कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा शासन का नायक बनेगा। इस प्रकार के अंदर के आशीर्वाद कमल सुरेश्वर जी महाराज साहब ने भी राम विजय जी महाराज साहब को दिया था। और दीक्षा के शुरुआत के वर्षों के अंदर ही उन्होंने 30 दिन में 2000 श्लोक प्रमाण अनुयोग द्वार उन्होंने गुरु भगवान को कंठस्थ करते हुए समर्पित करने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली सोचो, उनकी बुद्धि, उनकी याद शक्ति, उनका एकाग्र भाव कितना लाजवाब होगा, कितना एकाकार होते हुए वो पढ़ाई करते होंगे कि 20 दिन में 2000 श्लोक कंठस्थ कर देना। एक बार शुरू किया, 2000 श्लोक जब तक पुराने होते, दे धनाधन गाड़ी स्टार्ट हुई तो बीच में कभी रुकती नहीं थी और संपूर्ण 2000 श्लोक परिपूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। तो वैसे ये राम विजय जी महाराज साहब अपने जीवन काल के अंदर 3 साल के अंदर गुरु की आज्ञा के माध्यम से उन्होंने सभी प्रकार के आगम पढ़ने का प्रयत्न किया। उनके बाद उनका अहमदाबाद के अंदर पहली बार अहमदाबाद के अंदर उनका चतुर्मास हुआ और वो चतुर्मास के दौरान ये राम विजय जी महाराज साहब ने एक प्रकार का ठान लिया कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का नामकरण, मुझे एक श्रद्धा उनके अंदर मजबूत करनी है, ऐसा प्रकार का सोच लिया था, ठान लिया था। और ये गुरु भगवान एक प्रकार से अपने जीवन काल के अंदर बहुत अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और वो अहमदाबाद के अंदर उनका पहला चतुर्मास था, यानी कि पहली बार का चतुर्मास था। और पहली बार का चतुर्मास के दौरान वो अपने जीवन काल के अंदर रविवार के जो प्रवचन होते थे तो माणिक चौक के अंदर बड़े पैमाने के अंदर हजारों की संख्या के अंदर वो प्रवचन देने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रवचन की कला थी वो लाजवाब थी। इस कारण उनके जीवन काल के अंदर व्याख्यान वाचस्पति करते हुए उनको एक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हुई। भाग्यशाली उन्होंने एक बार ठान लिया कि आजकल के जमाने के अंदर होटल का योग, यानी कि होटल में जाने की प्रक्रिया लोग करते हैं। और वो जमाने के अंदर वो माणिक चौक के पास गांधी रोड के ऊपर एक प्रकार के होटल का नाम चंद्र विलास और लक्ष्मी विलास, वो 2 होटल बहुत फेमस थी। और वो होटल के अंदर लोग एक प्रकार से सैकड़ों हजारों लोग उसमें से आना जाना, यानी कि वहां पे जाते थे। उन्होंने प्रवचन के माध्यम के अंदर एक बार ऐसा ये विषय उठाया कि हमारा घर का ही भोजन हमें करना चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, अतिथि आए तो अभी होटल में लेके नहीं जाना चाहिए, घर का ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार की ऐसी बात कही कि चंद्र विलास और ये लक्ष्मी विलास दोनों होटलों के अंदर जाने वाले लोग एकदम नहिवत हो गए। जहां पे कहीं सारा करीब 20, 22, 25 मन दूध हर रोज का इस्तेमाल वहां पे होता था। वो होटलों के अंदर वो दूध करीब 1-2 मन दूध तक वो आ गया। सोचो कितना सारा उनका पावरफुल प्रवचन आदि वगैरह हुआ करता था। और लोगों ने वहां पे एक साथ में करीब ऐसा माना जाता है, सुना है मैंने, इस प्रकार में आपको कह रहा हूं कि करीब 10,000 लोगों ने एक ही प्रवचन के अंदर नियम ले लिया कि हम आज से होटल में नहीं जाएंगे। सोचो इतना मार्मिक और धारदार
छोटी उम्र के अंदर ही हजारों संख्या के अंदर लोग प्रवचन सुनने के लिए आते, तो कोई सामान्य प्रकार की ये सफलता नहीं बोली जाती है, कुछ विशिष्ट सफलता उनके जीवन काल के अंदर ये हुई थी। एक बार का प्रसंग ऐसा भी हुआ कि अहमदाबाद के अंदर भद्रकाली नाम का एक मंदिर है, जो मूलभूत पुराना अहमदाबाद कहा जाता है वहां पे। तो वहां पे आसो सुद आठम के दिन ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाली मंदिर के वहां जो बकरे होते यानी कि बोकड़े बोले जाते, एक प्रकार के पशु की वहां पे हत्या, वध, हिंसा आदि वगैरह होने का प्रयत्न होता था। तो ये राम विजय जी महाराज अपने गुरु प्रेम सुरेश्वर जी यानी कि प्रेम विजय जी महाराज वो जमाने के अंदर थे, उनको लेके वो गए और भद्रकाली मंदिर के अंदर पुजारी को कहा कि इस प्रकार ये बलि प्रथा बंद करो। उन्होंने बोला कि बलि प्रथा तो बंद नहीं होगी, वो तो बहुत पुरानी प्रथा है हमारी, इसलिए वो तो बंद नहीं होगी। उन्होंने बोला ठीक है। और दूसरी साइड राम विजय जी महाराज साहब ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, हमारे जीते जी इस प्रकार हिंसा हो वो उचित नहीं है। उन्होंने एक प्रकार से श्रावकों को, श्राविकाओं को, जवान लोगों को तैयार किया और करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि मील आदि वगैरह सब कुछ बंद करवाते हुए, महाजनों के द्वारा वो बंद करवाते हुए करीब करीब 40 से 50 हजार लोग तैयार किए और बहुत बड़ी प्रकार की वहां पे ये सभा हुई। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस प्रकार ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, हमारा भारत देश को अहिंसा प्रेमी देश कहा जाता है और वहां पे हिंसा होना उचित नहीं है, इस प्रकार की बात कही। और वहां पे इतना बड़े पैमाने के अंदर पुजारी के ऊपर भी प्रेशर महाजन लोगों का आदि वगैरह का आया कि जिस कारण से पुजारी को खुद को वो मंदिर के बाहर बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ा कि आज से ये बलि प्रथा बंद की गई है, यानी कि इस बार बराबर ये पशु की हिंसा नहीं होगी और वो भी मुनि श्री के उपदेश के कारण। ऐसा साक्षात उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया। तो इतनी बड़ी सफलता भी उनके जीवन काल के अंदर बहुत बड़ी प्रकार के अंदर मिलने का प्रयत्न हुआ है। एक बार का प्रसंग ऐसा भी है, संवत 1985 का वो प्रसंग है, संवत्सरी बंबई के अंदर हुआ प्रसंग है। संवत्सरी की बात का जो वरघोड़ा संघ के अंदर का निकलता है, वो वरघोड़ा निकला हुआ था। बराबर वरघोड़ा बीचों बीच जुम्मा मस्जिद करीब करीब पहुंचते हुए वहां पे जोर से बारिश आने का प्रयत्न हुआ। जैसे ही बारिश आई कि गुरु भगवान, साधु भगवान जो भी थे, वो एक साइड कोई दुकान आदि वगैरह के पास में, जहाँ पे एक प्रकार का ऊपर का एक व्यवस्थित जगह थी, यानी कि जहाँ पे पानी आदि वगैरह टच नहीं हुए, वहां पे वो खड़े रह गए। थोड़े समय के बाद जब बारिश पड़ी बंद हुई, तब वो वापस आगे चलने का प्रयत्न करने लगे। तब दीक्षा विरोधी जो व्यक्ति थे, वो लोग कोई कांच की बोतल, कांच की शीशी मस्तक के ऊपर लेके कुछ जा रहे थे और उन्होंने जानबूझ के वो कांच की शीशी नीचे गिराई और पूरा की पूरा वो जगह के अंदर कांच कर दिया। और अभी सोचने लगे कि अभी ये मुनि भगवंत कैसे जाएंगे, देखते हैं। तो ये मुनि भगवंत अपने गुरु भगवंत के साथ में वो कांच की जाजम के ऊपर, यानी कि एक प्रकार की कांच बिछाया हुआ था, उसके ऊपर भी चलते हुए वो जाने का प्रयत्न किया। परंतु हम कभी भी दीक्षा के बारे में आप कितना भी रोकने का प्रयत्न करेंगे, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये धर्म का मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। इस प्रकार वो अपने जीवन काल के अंदर आगे बढ़ने का प्रयत्न हुआ। वैसा भी प्रसंग उनके जीवन काल के अंदर हुआ है। ये जो भद्रकाली मंदिर का जो प्रसंग हुआ, उसके लिए भारत के एक प्रकार के नेता महात्मा गांधी जी, वो महात्मा गांधी जी ने न्यूज़पेपर के अंदर एक प्रकार का लिखा कि ये मुनि भगवंत ने ये बलि प्रथा बंद करवाते हुए पुजारी के ऊपर कितना जोर जुलूम किया और इधर की जो प्रथा थी उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। इस प्रकार राम विजय जी के विरुद्ध उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया। तब वो कुछ नवजीवन नाम के पेपर के अंदर ये लिखा हुआ था। तब नवजीवन पेपर लेते हुए बड़ी छड़े चौक कई सारे लोगों के बीच में ये राम विजय जी महाराज साहब ने वो पेपर आदि वगैरह सभी के समक्ष हाजिर करते हुए कहा कि ये गांधी जी ने इस प्रकार कहा है, परंतु अहिंसा का ऐसा मार्मिक प्रवचन दिया कि लोगों को लगा कि नहीं, गांधी जी की बात गलत है, ये राम विजय जी की बात ही सही है। और इस प्रकार राम विजय जी का जय जयकार वहां पे होने लगा। इस प्रकार का प्रयत्न हुआ। वो जमाने के अंदर
डॉक्टर बलवंत राय कानू को करते हुए एक डॉक्टर थे, वो गुरु भगवंत के पास आए, उनको कहा कि गांधी जी भी आपके प्रवचन सुनने के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति मेरे प्रवचन के अंदर आ सकते हैं, कोई भी मना नहीं है, परंतु बात इतनी है कि उपाश्रय के अंदर, धर्म सभा के अंदर कोई भी प्रकार की राजकारण की बात नहीं की जाएगी, मात्र की मात्र धार्मिक ही बात की जाएगी। इसका परिपूर्ण ध्यान उनको रखना है, तो जरूर वो प्रवचन के अंदर भी आ सकते हैं। तब डॉक्टर कानू को जो थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपको मालूम है ये गांधी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, गांधी जी बहुत बड़े नेता है, हमारे देश के नेता है। तब राम विजय जी महाराज साहब ने अपनी 56 की छाती के द्वारा भी कह दिया, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कहा, कोई आवेश या तो आवेग में आते हुए नहीं, परंतु कितना जोरदार जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी है वो जो इनको मानते उनके वो नेता है, परंतु हमारे नेता तो एकमात्र प्रभु महावीर है और प्रभु महावीर हमारे नेता बोले जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा चाहे वो नेता है तो जो लोग उनको मानते उनके वो नेता बोले जाएंगे, परंतु हमारे नेता तो प्रभु महावीर है और धर्म सभा के अंदर मात्र की मात्र प्रभु महावीर के सिद्धांत की बात ही की जाएगी। अगर उनको प्रवचन में आना है तो वो आ सकते हैं। और इस प्रकार की बात कहते हुए वो डॉक्टर कानू ने कहा कि महाराज साहब आप समझते हो ना, ये आपने बोल दिया, परंतु बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मेरे ऊपर प्रभु महावीर है, प्रभु महावीर के आशीर्वाद है, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। अरे गांधी जी के मस्तक के ऊपर टोपी है, मेरे मस्तक के ऊपर थोड़ी टोपी है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? बस मेरे ऊपर तो प्रभु महावीर के आशीर्वाद है। सोचो कि उनके हर रोम रोम में परमात्मा महावीर देव उनका शासन कैसा बसा हुआ होगा कि बड़े बड़े नेताओं को भी सामने जवाब देने की ताकत उनके अंदर रह चुकी थी। कई बार वाया वाया भी गांधी जी ने उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी खुद ये राम विजय जी महाराज साहब का प्रवचन सुनने के लिए माणिक चौक आते थे और नीचे बैठे हुए प्रवचन सुनते थे। और सुनने के पश्चात एक बार राम विजय जी महाराज साहब को कहा कि इधर के हर रोज के प्रवचन के समाचार में महात्मा गांधी जी को देता हूं और महात्मा गांधी जी कह रहे कि इतनी बड़ी पैमाने के अंदर लोगों को वो मंत्र मुग्ध बना सकते हैं, ऐसे 10 लोग अगर हमें मिल जाए ना तो भारत में से ये अंग्रेजों को दूर न करने का प्रयत्न हमारे दाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इस प्रकार कहा, इसलिए हमारी भी एक इच्छा है कि आप आपकी ओर से हमारे साथ नेतागिरी के अंदर, राजकारण के अंदर आप भी जुड़ जाओ। ये सभी साइड में रख दो, आप भी देखो कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। तब उन्होंने कह दिया कि याद रखना मैं कोई नेता बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सभी व्यक्तियों को सच्चा मार्ग दिखाने, सही मार्गदर्शन देने के लिए, मोक्ष का और मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आया हूं, संसार में से मुक्त करने के लिए मैं ये प्रवचन आत्म कल्याण की भावना के माध्यम से आत्म साक्षी के द्वारा मैं देने का प्रयत्न करता हूं। इस प्रकार की बात बताई। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए ये कोई मानने वाले नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर आपके जैसे व्यक्ति हमारे वहां आ जाए तो अंग्रेजों को दूर करना बहुत कम समय के अंदर हो जाएगा। उन्होंने कहा अंग्रेजों को आप दूर करोगे, परंतु हकीकत में हमारे शत्रु अंग्रेज नहीं है, हमारे शत्रु तो जो है आज का जो एक प्रकार का भोगवाद की भूख के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, भौतिक सुख सामग्री के पीछे पागल बने हुए हैं, यही हमारी हकीकत में गुलामी है। वो जब तक छूटेगी नहीं तब तक वो व्यक्ति कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार की बात कही, अगर जिस दिन मैंने जो आपको कहा इस मार्ग के ऊपर आप आ गए ना तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। क्या बोला? जिस दिन मैंने जो आपको मेरा प्रभु महावीर का सिद्धांत मैंने जो आपको कहा वो सिद्धांत के ऊपर अगर आप आ गए तो मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार की बात उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कह दिया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कहा कि गुरुदेव आप आज से खादी के कपड़े पहनना शुरू करो। उन्होंने कहा कि मैं हमारे प्रभु महावीर के सिद्धांत के अंदर कोई गृहस्थ के आज्ञा पालन करने का नहीं बोला है। हमारे इधर तो कहा है कि प्रभु महावीर की शास्त्रकार भगवत की आज्ञा हमें पालन करनी है। और शास्त्रकार भगवत ने कहा है कि गृहस्थ जो निर्दोष चीज आपको दे वही चीज आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अन्य प्रकार की चीजों को आपको लेने की इच्छा मात्र भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मैं मेरे प्रभु महावीर के सिद्धांत को पकड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। ये बात सुनते हुए सरदार वल्लभ भाई भी समझ गए कि इधर मैं कितना भी कुछ भी बोलूंगा, इधर मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है। आखिर में वो भी मस्तक नीचे झुकाते हुए वहां से जाने का प्रयत्न हुआ और इधर भी बहुत बड़ी प्रकार की वहां पे उनको भी जीत हासिल हुई। आगे बढ़ते हुए उनके जीवन काल के अंदर अहमदाबाद के अंदर चातुर्मास के दौरान एक वो जमाने के अंदर, यानी कि आज से करीब करीब 100 साल पहले की करीब बात कर रहा हूं, करीब 90-100 साल पहले की वो जमाने के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति, बहुत बड़ी मिल का मालिक, जिनका नाम जेसिक भाई लाल भाई शाह था। इतना बड़ा मिल का मालिक भी उनके प्रवचन के लिए हर रोज समय से आ जाता था और वो उनका प्रवचन सुनता था। उनका प्रवचन सुनते हुए उनके वैराग्य में ऐसी बाबतें देशना सुनते हुए अंदर का वैराग्य ऐसा मजबूत हुआ कि वो जेसिक भाई ने कह दिया कि गुरु भगदेव आज से आप ही मेरे गुरु और आप जैसे बोलोगे वैसा मैं अपना कार्य करूंगा। और प्रवचन सुनते हुए उन्होंने अपना व्यापार बिजनेस आदि वगैरह के ऊपर जाने का भी छोड़ दिया कि पाप का व्यापार है, मुझे जाना भी नहीं है। वहां पे झूठ भी बोलना पड़ता है, गलत भी करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रकार की टैक्स की आदि वगैरह की चोरी भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं आज से वहां पे जाऊंगा नहीं। और उन्होंने वहां तक नियम ले लिया और वहां तक उन्होंने कर दिया कि उनका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र की शादी थी, उसके अंदर भी वो नहीं गए और उपासना के अंदर औषध व्रत लेते हुए वहां पे बैठ गए। और इस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया। तब राम विजय जी महाराज ने उनको सहजता से कहा कि अगर आप दीक्षा लोगे ना तो आपके पीछे और 2 जीव तरेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर 2 जीव तरते तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। गुरुदेव मैं आपको आज ही कहता हूं कि अभी चतुर्मास आएगा उसके पहले मैं दीक्षा ले लूंगा, और अगर नहीं लिया तो मैं सभी प्रकार के आहार का परित्याग करूंगा। इस प्रकार उन्होंने कह दिया और उनकी दीक्षा बराबर संवत 1982 के अंदर इस प्रकार उनकी दीक्षा फागुन महीने के अंदर होने का प्रयत्न किया। और वो राम विजय जी महाराज साहब के शिष्य जस विजय जी महाराज साहब करते हुए होने का प्रयत्न हुआ। और वो जमाने के अंदर लोग कहते थे ये तो गुरुदेव साक्षात दीक्षा के जादूगर है, यानी कि ऐसी वैराग्यमय बातें लोगों को समझाते हैं कि लोग संसार को भूलते हुए, अपने पूरे परिवार को भूलते हुए, कितना भी पैसा होने के पश्चात वो सबको छोड़ते हुए वो सच्चे मार्ग के ऊपर चले जाते और दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग ऐसा भी हुआ था कि हल्ला नाम की एक पोल है, वो पोल के अंदर रहने वाला त्रिकमलाल चुनीलाल करते हुए एक व्यक्ति था। वो मुनिश्री के प्रवचन आदि वगैरह सुनते थे और सुनते हुए इतना वैराग्य हुआ कि उपाश्रय में गुरु भगवंत के पास में उपाश्रय में ही सोने का वो प्रयत्न करता था। और एक दिन विक्रम संवत 1983 के अंदर उन्होंने अहमदाबाद के अंदर आया हुआ चिलोड़ा नाम का एक जगह एरिया है और वहां पे उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के पश्चात वो उनका नाम त्रिकम लाल जी का नाम तिलक विजय जी हुआ। वो भी राम विजय जी के शिष्य बने और उनका इस प्रकार दीक्षा हुई। और दीक्षा होते हुए वो जो त्रिकम लाल थे उनकी पत्नी रतन बाई थी। वो रतन बाई को पता चला कि मुझे पूछे बिना इस प्रकार दीक्षा दे दी। उनको भी एक प्रकार का बहुत रौद्र स्वरूप उनका धारण हुआ। उनको अंदर से एक प्रकार का होने लगा कि ये तो कैसा हो गया, मुझे छोड़ते हुए वो चले गए, दीक्षा ले लिया, अभी क्या करेंगे। और एक बार जब जवेरीवाड़ के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जवेरीवाड़ के अंदर सिख का जो पाड़ा है वहां पे प्रवचन राम विजय जी महाराज साहब का चल रहा था, तब ये रतन बाई
खड़ी हुई जाहिर के अंदर सभी के बीच में कहा, ये मुनि भगवान तो कैसे हैं जिन्होंने मुझे एक प्रकार से उनके ये ओगे के द्वारा मुझे पीठ के अंदर मारने का प्रयत्न किया, ऐसा उनके ऊपर गलत आरोप डाल दिया। लोगों को तो मालूम था कि ऐसा ये करने वाले हैं नहीं, परंतु उनके पति ने दीक्षा ले लिए। उसके आवेश के अंदर आते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा है, कोर्ट के अंदर ये फरियाद गई और फरियाद होते हुए पन्यास प्रेम विजय जी यानी राम विजय जी वो दोनों बारी बारी से कोर्ट में जाते हुए आखिर में कोर्ट में जाते हुए उनको भी जीत हासिल हुई। यानी कि ये गुरुदेव कहीं बार दीक्षा और धर्म के मामले के अंतर्गत जैन शासन को आगे बढ़ाने के लिए ये गुरु भगवान ने कई बार कोर्ट के रास्ते के ऊपर, कोर्ट के दरवाजे के ऊपर, कोर्ट के अंदर जाने का कई बार प्रयत्न किया, परंतु एक कार्य के लिए, एक ही काम के लिए कि बस मेरे प्रभु का शासन हर एक हृदय के अंदर जाना चाहिए। और ऐसी उत्तममय भावना के द्वारा ऐसा उनके जीवन काल के अंदर कार्य हुआ। ब्रिटिश जज के द्वारा भी बाल दीक्षा के लिए, बाल दीक्षा के पक्ष में जजमेंट आदि वगैरह भी उनके जीवन काल के अंदर आया। तो वो कैसे हुआ था, बाल वर्ष 12 साल की उम्र का एक कांति करते हुए एक लड़का था और उनकी दीक्षा हुई। उनकी दीक्षा होते हुए उनका नाम कुसुम विजय जी रखा गया। अभी ऐसा हुआ था कि उनकी माता और उनके पिता दोनों महाराज साहब का प्रवचन सुनने के लिए आते थे। दोनों को सुनते सुनते हुए दोनों ने तय किया था कि हम जावत जीव के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और वो महाराज साहब को बोल रहे थे कि गुरुदेव ये हमारा बालक है, बस उनकी चिंता है, अगर वो योग्य उम्र का हो जाए तो बाद में हमें भी दीक्षा लेने की इच्छा है या तो बालक को भी दीक्षा लेने की इच्छा है। और बालक ने 12 साल की उम्र के अंदर ये दीक्षा माता पिता ने साथ में मिलते हुए दीक्षा दिलाई। और दिलाने के बाद में कोई व्यक्ति ने उनकी माता यानी कि वो बालक कांति जो लड़का था उनकी माता गजीबेन, वो गजीबेन को कहा कि आप ये बाल दीक्षा के लिए, कोई विरोधी भी होता है और विरोधी के कारण उन्होंने कहा कि बाल दीक्षा के लिए आप केस करो। और उन्होंने केस कर दिया। केस करते हुए ये केस चलता रहा। कई बार राम विजय जी महाराज साहब ये कोर्ट के अंदर गए, कई बार आने का हुआ, कई बार जाने का हुआ। ये सभी प्रक्रिया होते हुए उन्होंने ब्रिटिश जो जज थे और यूरोपियन जज जिनका नाम जी डेविडसन इसका नाम था, और वो जज को ऐसा प्रकार का उनको कोर्ट में भी जाते हुए ऐसा प्रवचन या तो ऐसा उनको समझाया कि वो भी खुद मानने लगा कि नहीं, बाल दीक्षा एक प्रकार से योग्य है, मान्य है। इस प्रकार उन्होंने भी ऐसा प्रकार का एक खतवा जाहिर किया और ये दीक्षा योग्य हुई है। इस प्रकार उन्होंने जाहिर किया। ये 30 मार्च 1930 के दिन इस प्रकार का बाल दीक्षा के लिए मान्य करने का प्रयत्न हुआ। उसके पश्चात ऐसा हुआ कि भाग्यशाली उनके जीवन काल के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक दीक्षा हुई। और वो दीक्षा हुई करीब वो जमाने के अंदर जब उन्होंने दीक्षा दी थी उससे करीब 500 साल पहले ऐसी प्रकार की भव्या की दिव्या दीक्षा शायद नहीं हुई थी। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जब दीक्षा दी उसके 500 साल पहले शायद ऐसी प्रकार की दीक्षा नहीं हुई थी। वैसी जाजेबेमान दीक्षा राम विजय जी यानी कि रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के अंतिम शिष्य जो बंबई का बहुत बड़ा कोट्याधिपति का लड़का जिनका नाम अतुल भाई दलपत भाई शाह उनका नाम था, और उनकी दीक्षा हुई जो एक प्रकार से डायमंड हीरा के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो जमाने के अंदर कोट्याधिपति थे और वो जमाने के अंदर उन्होंने एक प्रकार से धामधूम पूर्वक दीक्षा ली। और दीक्षा के अंदर उनका जो वरघोड़ा निकला वो वरघोड़े के पीछे यानी कि उनकी बगिया आदि वगैरह के पीछे एक प्रकार से जो मोर बनाया था वो भी संपूर्ण सुवर्ण का मोर बनाया था। उसके अलावा उनका जो रथ था वो रथ खींचने वाले कितने हाथी, तो 7 हाथी उनका रथ खींच रहे थे। और वैसे रथ के ऊपर वो मुमुक्षु वर्षिदान दे रहे थे। वर्षिदान के अंदर भी सोने और चांदी के सिक्के के माध्यम से उन्होंने वर्षिदान दिया। उत्तम प्रकार के वस्त्र आदि वगैरह वर्षिदान भी दिए। और इस प्रकार कई सारी प्रकार की वो
गाड़ियों की चाबी भी उन्होंने बर्शीदान के अंदर दी। यानी कि वो जमाने के अंदर भी जो भी अच्छे से अच्छी ब्रांडेड गाड़ियां बोली जाए, वो गाड़ी की चाबी भी, जो चाबी जिसके हाथ में आई वो गाड़ी का मालिक वो। और इस प्रकार गाड़ी की चाबी भी उन्होंने बर्शीदान के अंदर दान दिया। सोचो वो लड़का कितना एक प्रकार से पैसा और इतना ये सब कुछ मुबादार व्यक्ति था, कितना बड़ा सेठ का वो लड़का था, क्योंकि तो सब कुछ छोड़ते हुए उन्होंने दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। और वो अतुल भाई जिनकी दीक्षा होते हुए वैशाख वद पांचम के दिन अहमदाबाद के अंदर दीक्षा होते हुए उनका नाम हित रुचि विजय जी महाराज साहब करते हुए रखा गया। और उसके बाद में तो हम सभी को मालूम ही है कि उनका आचार चुस्तता, उनका एक प्रकार का जो भोजन या तो उनका जो गोचरी आदि वगैरह का कार्य होता है, इतनी चुस्तता, और उनका पूरा शरीर देखो तो साक्षात ऐसा लगे दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने शरीर को ऐसा गाल दिया कि एक प्रकार का ऐसा ही लगे कि साक्षात हाड़ पिंजर की तरह ही लग रहा है। और वैसे एकदम एक प्रकार से आचार चुस्त, वैसे प्रकार के उनको शासन के समर्पित बनाया। वैसे हित रुचि जी महाराज साहब उनके अंतिम शिष्य थे। और ऐसे प्रकार के वो हित रुचि विजय जी महाराज साहब की जोरदार धामधूम पूर्वक दीक्षा हुई। उनके पश्चात विक्रम संवत 2047 में ईस्वी संवत 1991 यानी कि 1991 के अंतर्गत गुरुदेव का अंतिम चतुर्मास अहमदाबाद के अंदर था। अहमदाबाद साबरमती जैन संघ के अंदर था। और तब उनकी परिस्थिति, उनका शरीर के अंदर काफी प्रकार के तकलीफ और काफी प्रकार के रोग आदि वगैरह हो चुके थे, शरीर भी नादुरुस्त था। और वो चतुर्मास साबरमती के अंदर उन्होंने किया। वो चतुर्मास के दौरान भी उन्होंने मात्र की मात्र आत्म साधना ही करना, बाकी की बाहर की सभी प्रक्रिया छोड़ दी। बस मात्र की मात्र मैं, यानी कि शरीर नहीं परंतु मैं तो आत्मा हूं, बस मैं मेरा आत्मा का कल्याण करूं, बाकी की संसार की आर पार भांजगरे सब कुछ छोड़ दूं, एकमात्र आत्म साक्षी को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए वो बस अपना जीवन इस प्रकार परमात्मा के ध्यान के अंदर पूरा दिन अरिहंत का जाप, पूरा दिन एक प्रकार से जो भी गलतियां हो गई हो उसका मिच्छामि दुक्कडम ऐसा प्रकार का वो करते थे। और उनकी तबियत नादुरुस्त होते हुए डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अभी उनकी तबियत बहुत नादुरुस्त है, ये चतुर्मास भी परिपूर्ण होगा कि नहीं वो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तब तात्कालिक उनके शिष्य आदि वगैरह ने उनके ही एक प्रकार का परम भक्त पालड़ी के अंदर दर्शन नाम का एक बंगलो है, और वो दर्शन नाम के बंगलो में परम भक्त बक्कू भाई मणिलाल के घर, यानी कि बहुत बड़ा बंगला था, वो घर के अंदर गुरु जिनालय था। और वहां पे उनको रखा गया। कई साधु भगत उनकी सेवा चक्र आदि वगैरह करने लगे। और वहां पे परमात्मा के जिनालय के अंदर परमात्मा को दर्शन करना और रोज नात्र पूजा आदि वगैरह सुनते हुए वो अपने जीवन काल के अंदर परमात्मा के कल्याण को याद करते थे। ऐसे भावपूर्वक भक्ति खूब खूब करते हुए अंतिम समय के अंतर्गत उन्होंने जिस दिन यानी कि आज के दिन ही बराबर आषाढ़ व 14 यानी ऐसे कहा जाए तो श्रावण व 14 के दिन बराबर उनके जीवन काल के अंदर उन्होंने कुछ उनके अंतिम एकाध प्रहर कुछ बाकी था, तब उन्होंने कह दिया था कि बस अभी मैं एकाध प्रहर यानी कि करीब 3 घंटे के अंदर जाने वाला हूं। और उन्होंने अपनी निर्यामना आदि वगैरह की क्रियाएं कर दी, अंतिम क्रियाएं आदि वगैरह जो भी करनी थी कर दी। सभी साधु भगत को सबको एक प्रकार का क्षमापना यानी कि क्षमापना मिच्छामि आदि वगैरह करवा दिया। करते हुए बस अभी मात्र के मात्र वो अरिहंत का नाम लेते थे। और लेते हुए उनका ये एक प्रकार का नश्वर प्रकार का ये देह को छोड़ते हुए गुरु भगवत हमारे बीच में से चले गए। और आज के दिन यानी कि सुबह में 10 बजे उनका इस प्रकार का देह के अंदर से प्राण निकल गया। और आगे बढ़ते हुए वो वहां से दूसरे दिन उनको साबरमती के अंतर्गत ही एक प्रकार से उनका वहां पे अग्नि संस्कार आदि वगैरह होने का प्रयत्न हुआ। तो वैसे रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब इस प्रकार हुए थे। आज वो दिन को करीब 29 साल हो गए। तो भाग्यशाली
ये सभी को सुनते हुए समझते हुए हमारे जीवन काल के अंदर भी ऐसे कोई गुण लाने का प्रयत्न करना। ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल के अंदर अनेक संघ आदि वगैरह निकाले थे, अनेक प्रकार के उद्यान आदि वगैरह करवाने का प्रयत्न किया था और लोगों को, हर एक व्यक्ति को उनके हृदय के अंदर परमात्मा का शासन को स्थापित करने का प्रयत्न ये गुरु भगवत ने अपने जीवन काल के अंदर अजब गजब का ऐसा पुरुषार्थ प्रयास आदि वगैरह अपने जीवन काल के अंदर किया था। उन्होंने एक प्रकार से लोही खून पसीना एक करते हुए परमात्मा के शासन को अधिक प्रदीप्त करने का प्रयत्न किया। तो चलो ये गुरु भगवंत के उन 79 चतुर्मास हम सभी एक साथ में सुनने का प्रयत्न करते हैं। ये गुरुदेव के चातुर्मास कुछ इस प्रकार थे। 79 चतुर्मास मैं आप सभी के समक्ष बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनना। पहला चतुर्मास गुरुदेव का शिनोर में हुआ, दूसरा चतुर्मास भावनगर में हुआ, तीसरा चतुर्मास भावनगर में हुआ, चौथा चतुर्मास शिनोर में हुआ, पांचवा चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, छठा चतुर्मास महसाणा में हुआ, सातवां चतुर्मास डभोई में हुआ, आठवां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, नौवां चतुर्मास गुरुदेव का पिंडवाड़ा में हुआ, 10वां चतुर्मास पहाड़ी में हुआ, 11वां चतुर्मास महिदपुर में हुआ, 12वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 13वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 14वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 15वां चतुर्मास खंभात में हुआ, 16वां चतुर्मास सूरत में हुआ, 17वां और 18वां चतुर्मास मुंबई में हुआ, 19वां चतुर्मास पाटण में हुआ, 20वां चतुर्मास वढवाण में हुआ, 21वां चतुर्मास खंभात में हुआ, 22वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 23वां चतुर्मास गुरुदेव का राधनपुर में हुआ, 24वां चतुर्मास बंबई में हुआ, 25वां चतुर्मास पुणे कैंप में हुआ, 26वां चतुर्मास कराड़ में हुआ, 27वां चतुर्मास कोल्हापुर में हुआ, 28वां चतुर्मास हुबली में हुआ और 29वां चतुर्मास मुंबई में हुआ और 30वां चतुर्मास पालिताना में हुआ, 31वां चतुर्मास मैंगलोर में हुआ, 32वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 33वां चतुर्मास जामनगर में हुआ, 34वां चतुर्मास जूनागढ़ में हुआ, 35वां चतुर्मास जामनगर में हुआ, 36वां चतुर्मास मांडवी कच्छ में हुआ, 37वां चतुर्मास सूरत में हुआ, 38वां चतुर्मास पालिताना में हुआ, 39वां चतुर्मास गुरुदेव का अहमदाबाद में हुआ और 40वां चतुर्मास दिल्ली में हुआ, 41वां चतुर्मास गुरुदेव का कलकत्ता में हुआ, 42वां पावपुरी में हुआ, 43वां कलकत्ता में हुआ, 44वां राजगुरु में हुआ, 45वां चतुर्मास कानपुर में हुआ, 46वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 47वां चतुर्मास सादरी में हुआ, 48वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 49वां चतुर्मास राजकोट में हुआ और 50वां चतुर्मास खंभात में हुआ, 51वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 52वां 53वां 54वां और 55वां चतुर्मास मुंबई में हुआ, 56वां चतुर्मास खंभात में हुआ, 57वां चतुर्मास पालिताना में हुआ, 58वां जामनगर में हुआ, 59वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 60, 61, 62 और 63 इस प्रकार 4 चतुर्मास मुंबई में हुए, 64वां चतुर्मास पुणे कैंप में हुआ, 65वां सूरत में हुआ, फिर 66वां चतुर्मास गुरुदेव का अहमदाबाद में हुआ, 67वां पाटण में हुआ, 68वां राजकोट में हुआ, 69वां चतुर्मास गुरुदेव का नवाडिसा में हुआ और 70वां चतुर्मास पाटण में हुआ, 71वां अहमदाबाद में हुआ, 72वां पालिताना में हुआ, 73वां अहमदाबाद में हुआ, 74वां मुंबई में हुआ, 75वां भी बम्बई में हुआ, 76वां भी बंबई में हुआ, 77वां चतुर्मास गुरुदेव का पालिताना में हुआ, 78वां चतुर्मास खंभात में हुआ और अंतिम 79 नंबर का चतुर्मास गुरुदेव का अहमदाबाद साबरमती के अंदर इस प्रकार हुआ था। ये गुरुदेव के 79 चतुर्मास आदि वगैरह हुए। अभी गुरुदेव की 77 पाठ परंपरा मैं आपके समक्ष कंठस्थ बोलने के लिए जा रहा हूं। भाग्यशाली खूब ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना, हो सके तो आप जहां जहां पे भी हो लाइव प्रवचन सुनते हो तो आप बराबर हाथ जोड़ते हुए सुनने का प्रयत्न करना। सभी गुरु भगवंत का नाम स्मरण आदि वगैरह आएगा, जिसके माध्यम से हम चलो दीक्षा आप लोग नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम दीक्षा लेने का मन तो जीवन में जरूर रखना। जब उदय में आएगा तब की बात तब है, पर तो कम से कम दीक्षा लेंगे ऐसा प्रकार का मन में एक संकल्प भी जरूर करना। तभी सुनते हैं गुरुदेव की पाठ परंपरा प्रभु महावीर की 77 में पाठ शोभायमान करने वाले ये आचार्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज थे। उन तक मैं पहले से आपको बोल रहा हूं, पर ध्यान से सुनना।
सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभो स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभो स्वामी, सूर्यभद्र स्वामी, आर्यमागिरी, आर्यसूरी, इंद्रदीसूरी, दीनसूरी, श्रीसूरी, वज्रस्वामी, वज्रसेसूरी, चंद्रसूरी, सांगभद्रसूरी, वृद्धसूरी, प्रद्योतसूरी, मानदेवसूरी, मानतुकसूरी, वीरसूरी, जयदेवसूरी, देवानुसूरी, विक्रमसूरी, नरसूरी, समुद्रसूरी, मानदेवसूरी, विभूतप्रभूसूरी, जयानुसूरी, लविप्रभूसूरी, यशोदेवसूरी, प्रद्योतसूरी, मानदेवसूरी, विमलचंद्रसूरी, उद्धवदेवसूरी, सर्वदेवसूरी, देवसूरी, सर्वदेवसूरी, यशोभद्रसूरी, मुनिचंद्रसूरी, अजितदेवसूरी, विजयश्री श्री सोमप्रभूसूरी, जगतचंद्रसूरी, देवेंद्रसूरी, धर्मभूसूरी, सोमप्रभूसूरी, सोमतिलकसूरी, देवसुंदरसूरी, सोमसुंदरसूरी, मुनिसुंदरसूरी, दत्तशेखरसूरी, लक्ष्मी सागरसूरी, सुमति साधुसूरी, हेमविमरसूरी, आनंदविमरसूरी, विजयदानसूरी, विजयहीरसूरी, विजयसहस्र, विजयदेवसूरी, श्रीसूरी, सत्यविजय, कपूर विजय, क्षमा विजय, जीव विजय, उत्तम विजय, पद्म विजय, रूप विजय, कीर्ति विजय, कस्तूरी विजय, मणि विजय दादा 71 नंबर के पाठ के ऊपर मणि विजय दादा, 72 नंबर के पाठ के ऊपर बुट्टी राय जी, 73 नंबर के पाठ के ऊपर आत्माराम जी, 74 नंबर के पाठ के ऊपर परम पूज्य आचार्य भगवान कमल सुरेश्वर जी महाराज है, 75 नंबर के पाठ के ऊपर परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय दान सुरेश्वर जी महाराज है, और 76 नंबर के पाठ के ऊपर सच्चारित्र चूड़ामणि। और जिन्होंने कर्म के सिद्धांत के ऊपर बहुत बड़ा प्रकार का अपना साहित्य का एक रचना किया, वैसे परम पूज्य आचार्य भगवान पिंडवाड़ा के पनौते पुत्र प्रेम सुरेश्वर जी महाराज है, और उनके प्रथम शिष्य रत्न जिनको व्याख्यान वाचस्पति की एक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हुई है, जिन्होंने 17 साल की उम्र के अंदर संसार का परित्याग कर दिया, जो एक प्रकार से जग मशहूर थे, जय शासन के सिरताज थे, दीक्षा युग प्रवर्तक थे, बाल दीक्षा संरक्षक थे, और वैसे प्रभु महावीर की 77 यानी कि 77वीं पाठ शोभायमान करने वाले परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज है बकी जय 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 जय। तो भाग्यशाली इस प्रकार रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की भव्य गुणानुवाद सभा अभी इधर पूर्णाहुति की हम और जा रहे, तो भाग्यशाली बस ये गुणों को विशेष याद करते हुए आप सभी खूब ये गुणों को याद करते हुए आपके जीवन काल के अंदर आत्मसात करो, यही शुभ अभिलाषा। और आज का ये परिपूर्ण आयोजन शिशु पार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु के अंतर्गत कन्याकुमारी के पास आया हुआ बहुत शानदार ये संघ है। ये संघ के जो भी लोग हैं बहुत उत्कृष्ट भाव भक्ति आदि वगैरह कर रहे हैं, और वैसा प्रकार का ये संघ उनके द्वारा ही हुआ है। हमारा चतुर्मास भी यही संघ के अंदर है, और आचार्य भगवान की निश्रा के अंदर यानी कि हम सभी वहां पे चतुर्मास आदि वगैरह है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से शानदार तरीके से परिपूर्ण हुआ। आगे भी जो भी प्रकार के मुनि भगवान, पन्यासी भगवान, आचार्य भगवान जो भी की दिन या तो उनकी भी मिति, उनकी स्वर्गारोहण आदि वगैरह कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो जरूर हम उनका प्रवचन आदि वगैरह देने का प्रयत्न करेंगे। आज उधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा, अगर कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी भाग्यशाली आचार्य भगवान के मुखारविंद के द्वारा हाथ जोड़ते हुए सुनिए सर्वमंगल का पाठ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधान